जी, जय भीम। डिबेट करना है आपको? सर नहीं, डिबेट नहीं करना है। आपसे क्या ही डिबेट करूँगा, क्योंकि आपने तो सिखाया है चीज़ें ना, तो आपसे डिबेट करने का कुछ बनता नहीं। मेरा बस एक सवाल था, पूछना था मुझे। अच्छा जी, पूछ लीजिए। मैं आपका वीडियो देख रहा था, कुछ टाइम पहले आपने, जैसे मेरा नाम है सिद्धार्थ उपाध्याय, तो उपाध्याय के बारे में कुछ आपने बताया था कि ये मतलब आपने ऐसा बताया था जैसे कि बुद्धिस्ट के नाम होते थे, एक उपाधि होती थी, बट वो उस टाइम पे क्लियर नहीं किया था आपने। देखिए, जी, उपाध्याय जो है ना, जो सरनेम आज ब्राह्मण कुछ लोग लेके घूम रहे हैं, ये जैसे मेरा उपाध्याय आपने आपको उपाध्याय है, लेकिन जो दिमाग से जो अंधा है, एक आँख और दिमाग हुँ, दोनों से अंधा है, वो कहता है हुँ, हुँ। उपाध्याय, दीक्षित, गुणानीत कौन-कौन से ब्राह्मण जो हैं नीच होते हैं, उनके हम अपनी बेटी नहीं ब्याहते, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहता है। तो अच्छा, वो जो दिमाग का अंधा है, वो इनको नीच क्यों बोलता है? कहता है कि ये सब ना पढ़ाने वाला काम करते थे पैसा लेके। अच्छा। उसको ध्यान से आप पढ़िए ना, सुनिए ना। आपका ब्राह्मण जो है, भडरा जी, चार जो है, वो ऐसी अटपटंग बातें कर रहा है। अब बताइए, एक बात बताइए, जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तो वो अपने पैसा नहीं लेगा खाने-पीने के लिए? ज़िंदगी लेगा, उसका बिल्कुल कैसे लेगा सर। चलेगी? तो कह रहा सही है कि वो बात है। पैसा लेते थे, पढ़ाते थे, तो हमने ना उनको नीची जाति घोषित कर लिया। मतलब वो ये कह रहा है कि आप मेहनत की कमाई खाने लगे ना, तो आपको नीची जाति घोषित कर दिया। तो आपको मेहनत की तो रोटी नहीं खानी है। वो उसका सीधे-सीधे कहना है कि ब्राह्मण का मतलब है मेहनत की रोटी नहीं खानी है। आपको जो है खानी है, हुँ, कैसे भीख माँग के खाना है भाई। अच्छा, हाँ, ब्राह्मण का कर्तव्य जो है, तभी ना नीचे जाति घोषित किया है उपाध्याय को, ब्राह्मण में। कह रहा है बट कि पैसा लेके पढ़ाते थे सब भाई, मेहनत की रोटी खाने लगे थे। अब आप तो मेरे बताइए को कि ये आप जानना है मेहनत की जैसे। रोटी खाना कहाँ से सीखे हैं? बुद्धिस्ट से सीखे हैं, क्योंकि मेहनत की रोटी तो बुद्धिस्ट खाते थे। सिर्फ़ बुद्धिस्ट ही हैं कि वो जो है, अगर किसी से भिक्षा माँगने चले गए ना, किसी के यहाँ भिक्षा माँगने की तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो बुद्ध के समय में एक प्रथा चल गई थी कि लोग जो हैं घर बुलाते थे कि आज आप मेरे घर खाइएगा, कल कोई और बुलाता था, आप लोग मेरे घर खाइएगा। 2-300 गाँव उन लोगों को गिफ्ट दे दिए जाते थे। वो लोग टैक्स नहीं देते थे राजा को। उन लोगों का काम क्या था, एक-एक दिन भिक्षु संघ को बुला के अपने-अपने घर खिला देते थे। ये प्रथा आज भी देखी जाती है भारत में, बहुत जगह पे। आज भी देखेंगे कि ब्राह्मण जो है, वो जाता है कर्मकांड कराने के लिए, कहेगा पहले हम खाएँगे पहले। एक्चुअल में बुद्धिज़्म की ये परंपरा थी कि लोग श्रद्धा से पहले बुद्धिस्ट को खिलाते थे कि आप लोग खाइए, ज़बरदस्ती जाके वो काम लेने की कोशिश कर रहा है। तो ब्राह्मणों ने एक नियम बनाया कि हमको ना मेहनत की रोटी नहीं खानी है। निठल्ला निपंग बन के खाना है, मेहनत की रोटी नहीं खानी है, तो आपको घोषित कर दिया। अब दूसरी बात कि आपका उपाध्याय सरनेम कहाँ से आया? तो उपाध्याय सरनेम प्राचीन काल में नहीं मिलता है कहीं भी। जी, ठीक है? कहीं भी उपाध्याय सरनेम नहीं मिलता है। इत सिंह का जब आप नोट्स पढ़ेंगे, तो वो बताता है कि हमको जो शुरू में 2 साल पढ़ाते थे, तो जो बुद्धिस्ट भिक्षु 2 साल पढ़ाते थे ना शुरू में, उनको जी, जी। उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय, उप यानी अच्छा, कि अभी मैच्योर नहीं है, पढ़ा रहे हैं। उसके बाद से जैसे आते मतलब थे। स्नातक, परास्नातक। हाँ, ऐसे ही समझिएगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, फिर एसोसिएट, देन प्रोफ़ेसर। उसके बाद से आते थे महोपाध्याय, जिनके 10 साल का अनुभव होता था, उनको कहते थे महोपाध्याय, महाउपाध्याय। तो अभी भी वो चलता है ना, उपाध्याय, मुखोपाध्याय, इस तरह का कुछ रहता है ना अभी भी। तो अब कुछ मेरे को इतना ब्राह्मण जो आइडिया नहीं, है मैं तो आपका मतलब देख रहा था। ब्राह्मण जो है, वो क्या करता है कि जी, सरनेम बना के घूम रहा है। जबकि बुद्धिज़्म में सरनेम नहीं था। बुद्धिज़्म जी, में हम क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति की शुरुआत इसी तरह से तो की। अब बताइए कि जी, जी। बुद्धिज़्म में बमन जो है, उसका बेटा बमन नहीं हो सकता है। बमन का बेटा बमन नहीं हो सकता है, वो बमन नहीं कहला सकता है, उसको ना वो अचीव करना पड़ेगा। उसको प्रवज्ञा ग्रहण करनी पड़ेगी, श्रामणेर बनना पड़ेगा, उसको सारी पढ़ाई-लिखाई करके या फिर से उसको अरहत पद प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाके वो फिर से बमन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्राह्मण कैसे जातिवादी हो रहा है, कह रहा है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट उपाध्याय हैं, हमारा बेटा भी बाय डिफ़ॉल्ट उपाध्याय हो गया। वो ठीक बुद्धिज़्म के उल्टा जा रहा है। अब मान किस धर्म को रहा है? तो मान रहा है ब्राह्मणिज़्म को। यानी कि वो हाँ, बुद्धिज़्म से उपाध्याय सरनेम कॉपी करके अब ब्राह्मणिज़्म में अपना जातिवाद कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। जबकि बुद्धिज़्म में उपाध्याय जाति के आधार पर मिलता नहीं था, वो तो आपको अचीव करना पड़ेगा ना, पढ़ाना पड़ेगा, 2 साल पढ़ाए हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा, तब उपाध्याय कहलाएँगे, फिर आप वो कहलाएँगे, मुखोपाध्याय कहलाएँगे, महाउपाध्याय कहलाएँगे, ये चीज़ें थी। तो ब्राह्मणिज़्म ने आज दीक्षित को देखिए, जो दीक्षित करता था, उसको दीक्षित कहते थे। अब दीक्षित जी, आज जी। सरनेम लगा के कौन घूम रहा है ब्राह्मण? उसको ये सारे नाम मिलते कहाँ से हैं? बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म की चीज़ को उठाता है, अपने ऊपर चिपका देता है, अपने को महान दिखाता है। लो भैया। और ये जितने भी बुद्धिज़्म के नाम उठाए हैं, जिन-जिन ब्राह्मणों ने, उनको नीच ब्राह्मण कहता है, बाकी का ब्राह्मण। ये बुद्धिज़्म से ले लिए हैं सब ये। समझ रहे हैं ना? मैं समझा, मैं समझा। हाँ। जी, तो इसी तरह से बाकी। पाठक को देखिए, पाठक ब्राह्मण को, उसको भी नीच कहेगा। पाठक शब्द जो हुँ, है, पाठक मतलब जो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो भी हुआ। यानी पढ़ाने-लिखाने की जो बात कर रहा है जो भी ब्राह्मण,
तो पढ़ाने-लिखाने का काम तो बुद्धिस्ट का था ना जी, ब्राह्मण काहे करेगा? चलो इनको घोषित करो कि ये सब वो हैं, नीच ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का प्रसिद्ध काम क्या है? लिखना, पढ़ना पढ़ाना। नहीं। नहीं, वो ब्राह्मण का काम ही थोड़े था, वो तो बुद्धिज़्म में ना था बमन का काम। ब्राह्मण का काम है कि भीख माँगना। सबसे परम कर्तव्य है बिना कोई काम-धाम किए हुए किसी काल्पनिक का भक्ति करते रहना, गुण गाते रहना और दूसरों से भीख माँगना, ला भाई चुन दे हमको। ये सबसे पवित्र काम माना जाता है ब्राह्मण का। लेकिन जो ब्राह्मण मेहनत की रोटी खाएगा उसको नीच की ब्राह्मण कहा जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए आप जी, जी, देखिएगा कि बिल्कुल। जो ब्राह्मण दूसरे के घर में जाके कथा कहलाता है, उसको भी नीच ब्राह्मण हाँ, कहते हैं हाँ। सब। कि ये मेहनत कर रहा है, दूसरे के घर में जाके मेहनत कर रहा है, उतना देर गपोड़ा, काल्पनिक कथा गपोड़ा और फिर उसके बदले में कुछ दक्षिणा लेके आई, ये नीच ब्राह्मण है। मेहनत काहे किया बे? तुम्हारा काम है एक जगह पत्थर लेके बैठ जाओ आराम से और चून माँगो, ला बे अपने आप देते जाओ। खुद लोग दौड़ के आएँगे उस मूर्ति को देखने, तुमको चून देके जाएँगे। ये सबसे फेवरेट काम है। ठीक है, दूसरों के घर में जाके उतना देर तक तुम कथा कहा, फिर भीख लेके आया, ये तो मेहनत की तू रोटी कर दिया बे। मेहनत वाला तो तुम नीच ब्राह्मण हो फिर। तो आप देखिएगा कथावाचक ब्राह्मण को भी नीच ब्राह्मण कहते हैं। इनके यहाँ उच्च ब्राह्मण कौन है? पता लगाइए ब्राह्मणों के यहाँ उच्च ब्राह्मण कौन है? उसके क्या गुण है? वो कौन-सा काम करता है जिसके कारण से वो उच्च ब्राह्मण बना हुआ है? भई शंकराचार्य हैं, हाँ, शंकराचार्य। हाँ। शंकराचार्य कौन-सा काम करता है? वो सबसे उच्च ब्राह्मण बना हुआ है? शायद कुछ नहीं करता वो तो। कुछ नहीं करता। लोग जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बैठे-बैठे चून पे चून मिल रहा है, वो सबसे उच्च ब्राह्मण है। बैठे-बैठाए अरे सर, जिसको हाँ, चून एक मिल बात रहा और, है, चून पे चून, वो सबसे ऊँचा ब्राह्मण है। हाँ, जस्ट एक बात और, बोलिए। मुझे ये जानना है, ये आप इनके बारे में बताइए, प्रेमानंद के बारे में। मतलब ये इतना ज़्यादा फैलाव हो रहा है इनका, और विराट कोहली जैसा कोई शख्स अगर वहाँ पे जा रहा है, तो मतलब होता है ना कि एक इन्फ्लुएंसर जा रहा है, तो वो हज़ार लोगों को, करोड़ों लोगों को और इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये आप एक चीज़ बात रुकना बताइए, चाहिए। विराट कोहली की जब तक शादी एक ब्राह्मणी से नहीं हुई थी, एक पंडिताइन से नहीं हुई थी, तब तक आप सुने थे? किसी पूंगा पंडे के पास जाते हुए, किसी मंदिर में जाते नहीं, हुए, नहीं, कभी सुने थे आप? नहीं सुने। फिर नहीं। महोदय ने एक ब्राह्मणी से शादी कर ली, गेम पलट गया। हुँ, हुँ। अब देखिए, कभी किसी मंदिर में उसके साथ बैठ के दिखते हैं, कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी ढाबा के पास दिखते हैं। हुँ, गेम चेंज है। जब तक उसकी शादी ये किसी बात भी ब्राह्मणी से नहीं हुई थी, तब तक कभी भी नहीं दिखा बेचारा वो, एकदम क्रिकेट में मस्त था। जैसे शादी हो गई, उसके बाद से देखिए अब बाबे के पास दिख रहा है, तो ये सब जो है ना, स्टंट है, अपने आप को प्रसिद्धि का, फैन बनाने का, पब्लिसिटी से। जी, पब्लिसिटी समझा मैं। स्टंट है। इससे जो है फ्री में भक्तगण जो हैं फैन बनते जा रहे हैं ना। भक्तों को क्या चाहिए? प्रचारक मिल गया, फ्री में एडवर्टाइज़मेंट मिल गया, समझ रहे हैं ना? कमाइयाँ तो हो रही हैं। अब जो उनके पास हुँ, वो हुँ। आएगा ब्रांड का प्रचार करने के लिए, कोई बड़ा-बड़ा भक्त बिज़नेसमैन भक्त होगा, वो कहेगा, "अरे! विराट कोहली को ये वाला एड ना विराट कोहली को देते हैं।" ठीक है? अपना आदमी लग रहा है, इसी को देते हैं। मंदिर-वंदिर भी जाता है। अब बड़े-बड़े उसके पास एड पहुँच रहे हैं। उसने क्या किया? गया वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा ली एक। बाकी प्रचारक प्रचार जी, करते जा रहे हैं। वो उसकी एक फ़ोटो खिंचवाने से नास्तिक लोग क्या कह रहे हैं, रेशनलिस्ट लोग कह रहे हैं कि देखो ब्राह्मणी से शादी हुआ तो पाखंडी बन गया। इतना कर रहा है लेकिन इतने लोगों की संख्या कितनी है? लेकिन उसके बदले में जो करोड़ों-करोड़ों की डील उसके पास ऑफर आने लगे हैं, उससे तो उसके वारे-न्यारे हो रहे हैं। जहाँ जी, अरबों-खरबों रुपए आ रहे हैं, वहाँ पे 2-4 लोग उसको कह दिए पाखंडी, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप ही बताइए? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो फिर भी आ रहे हैं तो पैसे। ये वही तो बोल रहा हूँ ना, कि ये पूरा का पूरा जो धार्मिक है, जो पैसे के पीछे भाग रहा है, उसमें ये सब आप भूल ही जाइए कि वो रैशनैलिटी की बात और इसकी बात को तवज्जो देगा। इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जिनकी बीवी विदेश में जाके कह रही हैं, बुध की धरती से आए हैं। विदेश हाँ, में मैंने अभी जाके रिसेंटली देखा, किसी की हिम्मत तो नहीं बढ़ अंबानी रही की है दीदी विदेश कह में रही थी। जाके। मैं वही तो बोल रहा हूँ। और भारत में क्या चल हुँ, रहा हुँ। है? पैसे दिए जा रहे हैं, इसको बनाने उस मंदिर को बनाने के लिए, उस मंदिर को यहाँ बुध के बनाने के लिए कुछ पैसे चर्चा ही नहीं है। अब विदेश में जाके तो स्टंट है इनका। इनको पता है कि कहाँ पे जाके क्या बातें करनी है, भारत में जो है भक्तों से कैसे अपना काम निकालना है। समझ रहे हैं ना? जी, 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 बिल्कुल। ठीक है फिर। ओके सिद्धार्थ। ठीक है, थैंक यू सर।